सेठ जी के पास जाकर बोले तुम्हारा बेटा खुद भी नहीं पढ़ता और हमारे बच्चों को भी नहीं पढ़ने देता। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति बनाता है, शंकर जी का शिवलिंग बनाता है, जमीन पर बनाकर बैठ जाता है, पेड़ों की पत्ती तोड़कर चढ़ा देता है और सबको कहता है कि गणेश जी का भजन करो, शंकर जी की पूजन करो। तुम्हारा बेटा इतना बेकार है कि वो दूसरे को भी नहीं पढ़ने दे और खुद भी नहीं पढ़े, तो दूसरे को भी विद्यार्जन नहीं करने दे और खुद भी ना करे। तो पिता को क्रोध आया। माँ को तो मालूम ही नहीं कि पति जा रहा है मेरे बेटे के पास, और पिता दौड़ कर गया। आज बेटे को देखा कि यहाँ मूर्ति की पूजन करना, गणेश जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी, शिव जी की मूर्ति उठाकर फेंक दी। बेटे को पेड़ से बांध दिया, 2-3 दिन भूखा रहेगा, सब ठिकाने लग जाएगा। कब तक गाँव वालों के ताने सुनूंगा मैं? कब तक श्रवण करूंगा मैं? कब तक सुनूंगा मैं? मूर्ति को फेंक दिया गया और बेटे को पेड़ से बांध दिया। शाम होने लगी, सेठानी को अपने बेटे की याद आई। बल्लालेश्वर तीसरे नंबर के विनायक हैं, अष्ट विनायक। तीसरे सेठानी को अपने पुत्र की याद आती है, और सेठानी को जब पुत्र की याद आई तो उसने अपने पति से, सेठ जी से कहा, सुनो जी स्वामी, मेरा बेटा नहीं दिखा, मेरा बेटा ना जाने कहाँ चले गया, ढूंढ रही हूँ, मिल नहीं रहा, वो विद्यालय से भी नहीं आया, वो ना जाने कहाँ रह गया, गुरु घर पूछ के आई, गुरु घर भी नहीं है मेरा बेटा, मेरा पुत्र कहाँ? सेठ अपनी पत्नी को ये नहीं बता रहा कि मैं उसको पेड़ से बांध कर आ गया हूं। शाम हो गई, मध्य रात्रि हो गई, मध्य रात्रि हो गई, पूरी रात निकल गई, सुबह हो गई, सेठानी को नींद ना आई क्योंकि मेरा पुत्र न जाने कहां गया। अब एक बात बताओ आप, एक मां को बेटे की जितनी चिंता होती है, उतनी ही चिंता, उतनी ही बेचैनी उस परमात्मा को भी अपने भक्त की होती है। उतनी चिंता, उतनी बेचैनी उस परमात्मा को भी होती है अपने भक्त की। होती है। मिलन की आश उस परमात्मा को भी होती है। मिलन की आश उस परमात्मा को भी, तो कैसे मिले मेरा भक्त? माँ जितनी बेचैन हो रही है अपने पुत्र से मिलने के लिए। एक रात हो गई, रात बड़ी भारी निकलती है, जो बेटा नहीं दिखे, छोटा सा बेटा, मात्र 8 वर्ष की आयु जिसकी, और वो बेटा ना दिखे तो माँ की हालत क्या हो? पिता चैन से सो रहा है क्योंकि उसको मालूम है बांध करा है, उसको मालूम है पेड़ से बांधा, पर माँ अभी छिंदवाड़ा की कथा में आपको कहा था, यहाँ सबको है अपनी पड़ी, भजन कर ले घड़ी, यहाँ सबको है पड़ी, भजन कर ले घड़ी। इन नैनों का होना भी क्या, इन नैनों का होना भी क्या, जिन नैनों से, जिन आंखों से हमने भगवान का दर्शन ही नहीं किया, तो उन नैनों से क्या
आपको मालूम था मैं पेड़ से बांध कर आया हूँ, पूरा रात, सुबह हो गई। आज माँ किससे कहे कि मेरा बेटा नहीं मिलता, मेरा बल्लाल नहीं मिल रहा, मेरा बेटा नहीं मिल रहा। ढूंढते माँ थक गई। तब उस माँ ने जो पहले करती थी आज वो किया। शिवलिंग का निर्माण, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर गणेश जी की मट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजन के लिए बैठ गई। और जो बैठी और बस विनय करा, मेरे बाबा आपका बेटा चले गया था तो आप लेकर आए थे, षडानंद कार्तिक चला गया था श्रीशैलम पर तो आप लेकर आए थे, गणेश का सिर कट गया था तो आप लेकर आए थे। बाबा अब मैं किससे कहूं, आपके बेटे को आप लेकर आए हो तो आपका बेटा मेरे बेटे को लेकर आएगा, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा भरोसा करता है, ये मेरा विश्वास करता है, ये मेरी दृढ़ता करता है। वो साध सकता पिता बेटे को इतना बोल्ड बनाए कि जब घर में बहुत बहुत ध्यान देना, पिता अपनी बहन को कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा उससे मतलब नहीं, पर भतीजे जो हो वो भतीजे ऐसे मेहनत करने वाले हो, जब बुआ आए तो भतीजे शान से अपने घर में अपनी माँ से कह सके मम्मी राखी पे बुआ आने वाली है, उसको 2 साड़ी देना, एक पिता की तरफ से भतीजे की तरफ से। अब उसका भतीजा भी कमा रहा है, अब मैं भी कमा, देव बुआ आई है उसको देना। पिता से ज्यादा भतीजे का फर्ज बनता है कि अपनी बुआ को कुछ दे। वो तो दुनिया के लोगों ने बुआ का नाम बदनाम कर दिया। प्रहलाद की जो बुआ थी उसने, दुनिया के लोगों ने कहानी गलत कर दी, पूरी कहानी गलत बताई। अगर दुनिया के लोग सही कहानी बताते तो भतीजा और बुआ का संबंध खराब नहीं होता। कहानी गलत थी ना। लोगों ने कहा, हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन से कहा, बहन तो अपने भतीजे को गोदी में रखकर बैठ जा और चादर ओढ़ कर बैठ जाना, तो बच जाएगी, तेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ भतीजे को जलाने के लिए गोदी में लेकर बैठी। बोलो सही है कि गलत है? लोगों ने कहानी गलत बताई। होलिका, लोगों ने कहा उसने अपने भतीजे को जलाया। पहले तो होलिका का नाम तो निकालो कि होलिका का नाम क्या है। कथा वालों ने कह दिया हिरण्यकशिपु की बहन थी होलिका, वो अपने भतीजे प्रहलाद को गोदी में लेकर बैठ गई। वो प्रहलाद को हाथी के पांव के नीचे डाला, खोलते तेल में डाला, अग्नि में डाला, इसमें डाला, उसमें डाला, नहीं मरा। आखिरी में अपनी बहन से कहा होलिका, तो अपने भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गया। पहले उस होलिका का असली नाम तो लाओ, जिस होलिका का नाम विष्णु पुराण में ढूंढा लिखा। क्या नाम लिखा? ढूंढा। होलिका का असली नाम लिखा है विष्णु पुराण में ढूंढा। इसलिए आज भी होली में लकड़ी नहीं जलाई जाती, मोटे मोटे ढूंढ जलाए जाते, क्योंकि उसका नाम ढूंढा। और ढूंढा बैठी अग्नि में, भतीजे को गोदी में लेकर बैठ गई। उसके पास में ब्रह्मा जी की ताकत थी, जिसको ओढ़ कर बैठ जाती थी तो आगी में जल नहीं सकती थी। ढूंढा ने देखा चारों तरफ से आगी लग गई, मेरा भतीजा जल जाएगा। तो बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा। बुआ वो होती है जो दुआ देती है, बुआ कभी बद्दुआ नहीं देती। और ढूंढा ने अपनी चादर को उतारा, आगी चारों तरफ से लग गई। बुआ को लगा मेरा भतीजा जल जाएगा, तो अपनी चादर उतार कर अपने भतीजे पे डाल दी और बुआ खुद जल गई और अपने भतीजे को नहीं जलने दिया। ये कथा है, पर लोगों ने उसको पूरी पलट दिया, पूरा पलट। बुआ कब जलाई अपने भतीजे को? आप में से इतनी सारी बुआ बैठती हैं, कभी अपने भतीजे को अपशब्द कहा, कभी अपने भतीजे को श्राप दिया, कभी अपने भतीजे को बददुआ दी? नहीं। जब भी बोलती हो मेरा भतीजा खूब फले फूले,
भगवान कृपा करे मेरे भाई जैसा नाम कमाए, मेरा भैया कितना नाम कमाता वैसा मेरा भतीजा नाम कमाए। तो भतीजे को चाहिए जब बुआ घर में आए तो अपने मम्मी पापा से कहना, पापा मम्मी 2 साड़ी देना, क्योंकि अब मेरी नौकरी लग गई है, मैं कमाने लगा हूँ, मैं कमा रहा हूँ, इसलिए मम्मी एक काम करना, 1 साड़ी पापा देंगे अपनी बहन को और 1 मैं दूंगा अपनी बुआ को। तो मम्मी कहेगी तू अपनी बहन को देना, बुआ को क्यों दे रहा है? तो कह देना अगर आज मैं दूंगा तो उसके भी भतीजे उसको देंगे। ये हमारे यहाँ क्रम चालू होना चाहिए। पर करे क्या, 4 भाई 1 साड़ी, बहन को जब देते हैं पैक करके, पूरी पैकिंग, अच्छी बढ़िया वाली साड़ी अगर ढीली ढीली दिखे तो उसमें कपड़ा भी फंसा है, पैकिंग करके। और 4 भाई 1 साड़ी, चारों भाई राखी बनवाने के बाद ऐसे हाथ लगा के देते हैं जैसे पूरे पुणे की प्रॉपर्टी दे रहा है।